हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम देखेंगे जैसे कि हम देख रहे थे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो परीक्षाएं कराई जाती है, उसका जो खंड होता है, पेपर 1 होता है, उसमें मध्य प्रदेश से संबंधित इकाइयां दी गई है, जिसमें एमपीजी के प्रमुख है। तो जो यूनिट 3 है उसमें जो राजनीति का भाग दिया है, उसका एक टॉपिक है राज्य सूचना आयोग। तो हम आयोग देख रहे थे, तो आज हम पढ़ेंगे राज्य सूचना आयोग। तो राज्य सूचना आयोग की स्थापना कब करी गई? तो सूचना का अधिकार अधिनियम आया था 2005 की धारा 15 के तहत। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो राज्य सूचना आयोग है उसकी स्थापना किस धारा के तहत करी गई थी? जो सूचना का अधिकार अधिनियम आया था। तो अधिकार अधिनियम कब आया था? सूचना का अधिकार अधिनियम तो 2005 में आया था। और उसकी कौन सी धारा? तो इंपॉर्टेंट है कि धारा 15 के तहत। 2 से 3 बार अभी तक पूछ लिया गया है ये क्वेश्चन, आईएमपी क्वेश्चन है कि कौन सी धारा के तहत ये धारा 15 के तहत सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 15 के तहत सूचना आयोग की स्थापना की बात करी गई है। और ये एक कैसी संस्था है? तो एक वैधानिक निकाय है, अर्थात इसका संविधान में वर्णन नहीं है, इसे अधिनियम के द्वारा तैयार किया गया है, इसलिए एक वैधानिक संस्थान के रूप में आता है। कुल अध्याय कितने हैं? तो कुल अध्याय इसमें 6 अध्याय और 31 धाराएं हैं। ये भी इंपोर्टेंट पॉइंट है। कुल अध्याय कितने हैं? तो कुल 6 अध्याय एवं 31 धाराएं हैं। उन 31 धाराओं में से एक धारा है धारा 15, जिसमें सूचना आयोग की बात भी करी गई है। इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता था? प्रशासन में पारदर्शिता लाना, जवाबदेही सुनिश्चित करना, ताकि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे। अर्थात आपको किसी शासकीय कार्यालय से कोई सूचना चाहिए, जानकारी चाहिए, तो आपने वहां पर आरटीआई दायर करी, और यदि आपकी इच्छा के अनुसार आपको सूचना नहीं मिल रही है, या अनुचित शुल्क मांगा जा रहा है, या समय पर सूचना उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो आप सूचना आयोग में उनकी शिकायत कर सकते हैं, और यह सूचना का अधिकार है। तो यह जो आयोग होगा, यह सिविल न्यायालय की तरह कार्य करेगा, और उस संस्थान के प्रति समन जारी कर सकता है। और सूचना दिलवाने का मुख्य कार्य किसका रहेगा? तो सूचना आयोग का रहेगा। तो यह सिविल न्यायालय की तरह भी कार्य करता है राज्य सूचना आयोग। यह आयोग एक स्वतंत्र निकाय है, और एक स्वतंत्र निकाय के रूप में यह कार्य करता है, और उन नागरिकों की शिकायत का निवारण करता है जिन्हें सरकारी विभागों से मांगी गई जानकारी समय पर सही तरीके से प्राप्त नहीं हुई है, या तो सही तरीके से प्राप्त नहीं हुई है, अनुचित शुल्क मांग लिया है, या फिर जो मांगी गई थी वो जानकारी नहीं दी गई है, समय पर नहीं दी गई है, तो शिकायत की जा सकती है। तो वैसे ही दो संस्था है मुख्यतः, एक केंद्रीय स्तर पर होती है और राज्य स्तर पर। तो केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सूचना आयोग रहता है, और राज्य स्तर पर मध्य प्रदेश सूचना आयोग। तो मध्य प्रदेश में इसका गठन कब करा गया था? 22 अगस्त 2005 को। डेट याद रखना, 22 अगस्त 2005 को। और धारा कौन सी लगेगी? तो हमने पढ़ा कि इसमें गठन की बात करी गई है कौन सी? सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 15 के तहत गठन किया जाता है। तो 15(1) में सूचना आयोग का गठन की बात करी गई है। 15(1) में 15(2) में संरचना को बताया गया है कि मुख्य सूचना आयुक्त रहेंगे और 10 से कम अन्य सूचना आयुक्त रहेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 10 से कम कितने रहेंगे? तो 10 से कम मुख्य सूचना आयुक्त के अलावा अन्य सूचना आयुक्त रहेंगे, वो भी 10 से कम होना चाहिए, 10 से अधिक नहीं होना चाहिए। नियुक्ति कौन करेगा? तो धारा 15(3) में इनकी नियुक्ति, धारा 15(1) में आयोग का गठन, धारा 15(2) में संरचना, धारा 15(3) में नियुक्ति। नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्यपाल द्वारा समिति की अनुशंसा पर की जाएगी। नियुक्ति कौन करेंगे? तो राज्यपाल करेंगे। नियुक्ति कौन कर रहे हैं? हमारे राज्यपाल कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए भी राज्यपाल तो करेंगे, लेकिन सीधे क्या राज्यपाल कर देंगे? तो नहीं, सीधे राज्यपाल नहीं करेंगे। वो किसके अनुशंसा पर करेंगे? तो राज्यपाल अनुशंसा पे करेंगे, एक समिति की अनुशंसा पर। तो वो समिति में कौन कौन होगा? तो समिति के अध्यक्ष रहेंगे मुख्यमंत्री, और विधानसभा के विपक्ष का नेता है, और नामित कैबिनेट मंत्री। 3 व्यक्ति रहेंगे, 3 व्यक्तियों की संरचना रहेगी। ये 3 व्यक्ति रहेंगे समिति में। ये समिति अनुशंसा करेगी, उसके पश्चात ही क्या होगा? नियुक्ति की जाएगी। किसकी? मुख्य सूचना आयुक्त की। तो मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति करेगा कौन? तो राज्यपाल करेंगे। और किस तरीके से? तो वो समिति अनुशंसा करेगी, और समिति की संरचना पूछी जाती है कि समिति में कौन कौन रहता है। तो इंपोर्टेंट पॉइंट है ये हमारा।
तो समिति में कौन-कौन रहता है? समिति में मुख्यमंत्री रहते हैं, अध्यक्ष रहते हैं उस समिति के, विधानसभा का विपक्ष के नेता रहते हैं और नामित कैबिनेट मंत्री रहते हैं। तो इस प्रकार 3 सदस्यीय कमेटी है। कितने सदस्य ये भी पूछा जाता है। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। आईएमपी है, स्टार मार्क की संरचना में क्या-क्या है और ये 10 से कम वाला भी आईएमपी है। और ये धारा भी आईएमपी 15(1) सूचना के आयोग का गठन किया गया है जिसमें मुख्यालय कहाँ है तो मध्य प्रदेश में इसका मुख्यालय है हमारा भोपाल में है। और मुख्यालय की स्थापना या भवन की स्थापना कब करी गई? तो भवन की स्थापना करी गई है 22 जुलाई 2012 को स्थापना करी गई। 22 जुलाई 2012 में भवन की स्थापना कर दी है। और पद अवधि या सेवा शर्तें कितनी होती है इनका कार्यकाल? तो इनका कार्यकाल होता है जैसे कि पहले मूल अधिनियम में 5 था, 5 वर्ष तक का कार्यकाल और अधिकतम आयु 65 वर्ष तक। लेकिन धारा 16(1) में क्या करा गया? संशोधन करा गया। कब करा गया? 2019 में संशोधन करा गया और इनका कार्यकाल कितना कर दिया? इनका कार्यकाल कर दिया है 3 वर्ष कर दिया गया। कार्यकाल इनका 3 वर्ष कर दिया गया है। धारा 2019 में संशोधन करके धारा 16 में। शपथ कौन दिलाएगा? तो शपथ दिलाएगा पहली अनुसूची की, इस अधिनियम की पहली अनुसूची के अनुसार राज्यपाल शपथ दिलाएंगे। त्यागपत्र किसे देना होगा? तो त्यागपत्र देना होगा राज्यपाल को ही त्यागपत्र देना होगा। हटाने का प्रावधान तो धारा 17 में क्या है? तो हटाने का प्रावधान है सुप्रीम कोर्ट की जांच के उपरांत ही हटाया जाएगा। और हटाएगा कौन? तो राज्यपाल हटाएंगे। अपने पद से मुक्त या हटाने का बात कौन करेगा? हटाएगा तो राज्यपाल हटाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट से जांच के उपरांत ही हटाया जाएगा, सीधे नहीं डायरेक्ट हटा दिया जाएगा। धारा 18 में आयोग के कार्य और शक्तियां दी है। धारा 18 में आयोग के कार्य हैं और शक्तियां दी है। आयोग को शिकायत प्राप्त करने और उसकी जांच करने की शक्ति देती है, अर्थात सिविल कोर्ट की शक्ति प्राप्त है। शिकायत यदि किसी व्यक्ति ने आवेदन जमा किया है, कहीं से आरटीए लगाई हो, सूचना नहीं मिल रही है या फिर अनुचित शुल्क मांगा गया है, तो आयोग में हम शिकायत कर सकते हैं। और आयोग किसकी तरह कार्य करेगा? तो सिविल कोर्ट की तरह कार्य करेगा, सिविल न्यायालय की तरह कार्य करेगा। धारा 18 में दिया गया आयोग की शक्तियां एवं कार्य। धारा 19 में दिया गया है अपील के प्रावधानों को बताती है। धारा 19 अपील के प्रावधानों को बताती है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाता है कि कितने दिन में सूचना देना होगा, कितने घंटे में देना होगा, क्या संबंधित है। तो जैसे कि सामान्य आवेदनों का निपटारा करने के लिए 30 दिनों में सुनिश्चित है, अर्थात आवेदकों को 30 दिनों में सूचना उपलब्ध कराना होगा। कार्यालय में आपने आवेदन करा, किसी भी कार्यालय में, शासकीय कार्यालय में, हमें वहां से सूचना चाहिए थी, तब हमें 30 दिनों के अंदर उन्हें सूचना देना होगा। अगर 30 दिनों के अंदर सूचना नहीं दे रहे तो हम अपील कर सकते हैं सूचना आयोग में। और यदि व्यक्ति के जीवन से जुड़ी है, स्वतंत्रता से जुड़ी है, तो उसका निपटारा 48 घंटे में करना होगा। अर्थात किसी को उम्र कैद की सजा होने वाली है या फांसी की सजा होने वाली है, तो ऐसे कंडीशन में कि 30 दिन बाद सूचना देंगे तब व्यक्ति का नुकसान हो जाएगा। तो अगर जीवन से संबंधित या स्वतंत्रता से संबंधित अगर सूचना है तो वह 48 घंटे में उपलब्ध कराना होगा शासकीय कार्यालयों को। अब देख लेते हैं कि पहले मुख्य सूचना आयुक्त तो कौन थे। तो पहले मुख्य सूचना आयुक्त टीएन श्रीवास्तव। टीएन श्रीवास्तव 2005 से इनका कार्यकाल चल रहा है, प्रथम सूचना आयुक्त थे। 14/10/2005 से 31/10/2005 तक 15 दिन के लिए रहे थे। कौन? टीएन श्रीवास्तव। तो हम याद करेंगे, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन कि पहले मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे। तो पहले मुख्य सूचना आयुक्त टीएन, सूचना को याद रखना टीएन, टीएन से याद कर लो, टीएन सूचना आयुक्त है। तो प्रथम सूचना आयुक्त कौन है? टीएन श्रीवास्तव। उसके पश्चात कौन बने? उनके पश्चात बने पद्म पाणी तिवारी, इकबाल अहमद और केडी खान और ए.के. शुक्ला। तीनों चारों को याद रखना होगा हमें नाम, क्योंकि वहां पर दे दिया जाता है कि निम्न में से कौन नहीं रहे हैं। तो टीएन श्रीवास्तव रहे हैं, पद्म पाणी तिवारी रहे हैं, इकबाल अहमद रहे हैं, केडी खान रहे हैं, ए.के. शुक्ला रहे हैं। वर्तमान में भी इंपॉर्टेंट है कि वर्तमान में पूछा जाता है कि कौन है सूचना आयुक्त। तो वर्तमान सूचना आयुक्त कौन है? विजय यादव। श्री विजय यादव वर्तमान में क्या है? तो सूचना आयुक्त है, श्री विजय यादव। सूचना दी, वर्तमान में सूचना दी किसकी? विजय की।
विजय की सूचना दी है, तो वर्तमान सूचना आयुक्त कौन हो गए? विजय यादव। इसे याद कर सकते हैं ट्रिक से। और अन्य सूचना आयुक्त कितने हैं? तो हमारे अन्य सूचना आयुक्त अभी 3 हैं। डॉक्टर वंदना गांधी, उमा शंकर जी और ओंकार नाथ जी, ये 3 है हमारे पास। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको समय पर सूचना मिल सके वीडियो अपलोड होने की। तो धारा 15 इंपोर्टेंट है, इसमें धारा 15 हमें याद रखना है कि सूचना आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत और किस धारा के तहत करी गई? तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 के तहत। 6 अध्याय और कुल 31 धाराएं हैं। 22 अगस्त 2005 को क्या करा गया था? गठन किया गया था। गठन की तिथि है 15/1 में सूचना आयोग का गठन। 15/2 में संरचना की बात करता है, तो 1 + 10 से कम। 15/3 नियुक्ति राज्यपाल द्वारा। समिति पर मुख्यमंत्री रहेंगे, विधानसभा के विपक्षी नेता और नामित कैबिनेट मंत्री। 2012 में भवन बनाया गया है, भोपाल में स्थित है। 2019 में संशोधन करके कार्यकाल 3 वर्ष कर दिया गया है। शपथ राज्यपाल दिलाएंगे इन्हें। धारा 17 में हटाना, 17 खतरा खतरा आगत क्या कर दिया? हटा दिया। राज्यपाल द्वारा सुप्रीम कोर्ट की जांच पर। धारा 18 में आयोग के कार्य। धारा 19 में अपील। अपील में कितने थे? 30 दिनों में और 48 घंटे, दोनों हमें याद रखना है। पहले सूचना आयुक्त थे टी एन श्रीवास्तव, पद्ममाणी तिवारी, इकबाल अहमद, के डी खान और ए के शुक्ला। वर्तमान में कौन है? तो विजय यादव। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।